सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मजसंवरावतारं कथयिष्यामि यथागमं समासात् अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमं यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरं। नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा संप्रवर्तिता इयं व्याख्यानमाला बोधिचर्या अवतार ग्रंथमाश्रित्य अद्य तस्याः व्याख्यानमालायाः 33तमो दिवसः विद्यते। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां ज्ञानानुरागिणां। नमो नमः। कल हम लोगों ने ध्यान पारमिता की समाप्ति की है और इस प्रकार 3 पारमिताओं का वर्णन और 3 पारमिताओं की साधना संपन्न हो चुकी है। शांति पारमिता, वीर्य पारमिता और ध्यान पारमिता, और आज प्रारंभ होने जा रहा है प्रज्ञा पारमिता। ये अंतिम पारमिता है। 4 पारमिताओं को यहाँ स्थान दिया गया है बोधिचर्या अवतार में। और आज के व्याख्यान के बाद कुछ दिन का विश्राम रहेगा। मैं कल भी निवेदन कर चुका हूँ। उसका एक कारण तो विषय बहुत गंभीर है, तब तक थोड़ी हम भी तैयारी करें, आप सभी भी तैयारी करें। और फिर कार्यांतर बहुत आ गए हैं बीच बीच में, उनका भी संपादन करते जाना है। फिर हम लोग बैठेंगे क्योंकि इसको पूर्ण करना जरूरी है। तब तक साधना चलती रहे। प्रज्ञा पारमिता माने प्रज्ञा में पारंगतता प्राप्त करना। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नामनि विंदति। ज्ञान के समान श्रेष्ठ वस्तु संसार में कुछ भी नहीं है। ज्ञान के समान उत्तम वस्तु कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। सारे जो उपक्रम जीवन में किए जाते हैं वो ज्ञान की परिपक्वता के लिए ही हैं। ये बात वैदिक परंपरा में भी लागू होती है और वही आचार्य शांति देव यहाँ पर प्रारंभिक पद्य में उल्लेखित करते हैं। आराम से चलना है, बहुत इसमें घबराना भी नहीं है। जो 30-40 पद्यों का वाचन होता था उतना इसमें नहीं हो पाएगा। हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे विषय कुछ समझ में आ जाए। चाहे वो विषय हमारी परंपरागत धारणा के अनुसार कुछ उल्टा पुल्टा लगे, विरोधी विचार लगे, तो भी वो ज्ञान की दृष्टि से उसे समझना चाहिए, क्योंकि वो बौद्ध दर्शन है। प्रत्येक दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो एक दर्शन के दृष्टि से वो जो है कुछ विपरीत लगता है, कुछ उल्टा पुल्टा लगता है। तथापि हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक दर्शनों का निर्माण किया है। विरोध से नहीं डरे। यदि विरोध से भगते तो फिर सारे दर्शनों का साथ साथ न्याय का, वेदांत का, सांख्य का, योग का, मीमांसा का, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जैन, बौद्ध, चार्वाक, इन सब का विकास नहीं होता। तो एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, अनेक प्रकार के प्रतिपादन के तरीके होते हैं। भारतीय परंपरा की ये विशेषता है। अब ये पद्य है, इमं परिकरं सर्वं प्रज्ञार्थं हि मुनिर्जगौ तस्मादुत्पादयेत् प्रज्ञां
दुख निवृत्ति कांक्षया इमं परिकरम सर्वम, मने जो भी भगवान बुद्ध ने बताया अथवा इस किताब में वर्णन किया गया लौकिक रूप से, भगवान ने बुद्ध ने बताया कि दुखम अस्ति दुख कारणम अस्ति दुख निरोध अस्ति दुख निरोध मार्ग अस्ति चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दुखम संसारिण स्कंधा ते च पंच प्रकृतिता विज्ञानम वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च। एक तो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है सर्वम शून्यम, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उत्पत्ति भी सिद्ध नहीं होती है। जैसे अद्वैत वेदांत में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है, मिथ्या कहते हुए भी सारे संसार का वर्णन होता है। शंकराचार्य जी भी स्तुति करते हुए देखे जाते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है, लेकिन देवताओं की स्तुति करते हैं, तीर्थों की प्रशंसा करते हैं। तो वही बात यहाँ कहा, इमं परिकरम सर्वम, जो कुछ भी मुनि ने भगवान बुद्ध ने और विद्वानों ने जो भी बताया वर्णन किया है सारे बौद्ध वाङ्मय में, प्रज्ञार्थम जगौ, ये प्रज्ञा शुद्धि के लिए बताया है, बुद्धि शुद्धि के लिए है सब कुछ जो है। चाहे प्रयाग स्नान हो, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे नियम हो, चाहे एकादशी व्रत हो, चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, उन सारे व्रत नियमों का परम प्रयोजन बुद्धि शुद्धि है। तो बौद्ध दर्शन में जो भी वर्णन किया गया कि यह है, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, ये वो बहुत विशाल वर्णन है। क्यों इतना वर्णन किया गया? प्रज्ञार्थम, बुद्धि शुद्धि के लिए, कम से कम जो है ये जो उसमें अपशिष्ट की छटाई हो और असली तत्व बचे, ये उद्देश्य है, टारगेट हुआ है, प्रज्ञा है। प्रज्ञा के द्वारा ही जो है निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, प्रज्ञा के बिना नहीं हो सकता है। तस्मात् उत्पादयेत् प्रज्ञाम, इसलिए प्रज्ञा का ही उत्पादन करना चाहिए किसी भी प्रकार से। जो भी कार्य करें उससे प्रज्ञा शुद्ध होनी चाहिए, प्रज्ञा की ही उत्पत्ति होनी चाहिए। दुख निवृत्ति कांक्षया, क्योंकि दुख की निवृत्ति उसी से होगी, ज्ञान से ही दुख की निवृत्ति होगी। प्रज्ञा माने जो प्रकृष्ट जो ज्ञान है वही प्रज्ञा है। दुख की निवृत्ति वहां से हो सकती है। उसी प्रज्ञा शुद्धि के लिए सारा प्रतिपादन है जो इस ग्रंथ में किया गया। जो बुद्ध ने कहा सब कुछ परम प्रयोजन प्रज्ञा शुद्धि। अब भागवत की चर्चा चल रही है, यहाँ बहुत से मित्रों का प्रस्ताव आ रहा है कि इसके बाद भागवत होना चाहिए। हमने उसको स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कितना समय लगेगा, उसके बाद वो प्रारंभ होगा। लेकिन उसकी झलकी हम इसमें देना शुरू कर दिए हैं। अब जैसा बोधिसत्व ने यहाँ कहा कि सारा जो प्रतिपादन हुआ है उसका परम प्रयोजन प्रज्ञा शुद्धि है, श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार का एक पद्य है। 12 स्कंध में व्यास जी ने कहा है, कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोः वचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम। यदि ऊंचाई से देखेंगे तो इन दोनों पद्यों में समान भाव है, कोई विरोध नहीं है। इतनी कथाएं कही गई हैं भागवत में। बिताय लोकेशु यशः परेयुषाम, अपने यश को फैला करके जो राजे महाराजे चले गए, अनेक प्रकार के कितने पुत्र थे, क्या थे, कैसे युद्ध किए, क्या किए,
उनकी कथा जो सुनाई गई, क्यों? विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो हो भगवतः, भगवान की भी जो लीला व्यापक कही गई, उससे विज्ञान की वृद्धि हो। प्रज्ञार्थम ही मुनिर्जगौ, बुद्ध भी इसीलिए कह रहे थे। और वहां भी कहा कि विज्ञान की वृद्धि हो, इसीलिए भागवत में अनेक प्रकार की कथाओं का सृजन किया गया, निर्माण किया गया, अथवा उसका पल्लवन किया गया, कथाओं का वर्णन किया गया। बचो विभूति, ये वाणी की विभूति, वाणी का विलास है, वाणी का विस्तार है। न तो पारमार्थ्यम, उस केवल कथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि सुदामा की दादी का नाम क्या था, श्रवण कुमार के पिताजी का नाम क्या था, पकड़ने वाले ये सब पकड़ते हैं। क्या मतलब है बिना प्रयोजन की बात? न तो पारमार्थ्यम, उस कथा में पारमार्थिक तत्व नहीं है। वो कथा जिधर इंगित करती है उधर पारमार्थिक तत्व है। जहां वो दृष्टि दे रही है, इंगित चेष्टित करती है कि उधर देखो, वहां समझो, उधर विज्ञान पर ध्यान दो, तो श्रीमद् भागवत तो इसीलिए है। और जो है बोधिचर्या अवतार इसीलिए है, बुद्ध वचन इसीलिए है। फिर से पद्य सुने। इमं परिकरम सर्वं प्रज्ञार्थम ही मुनिर्जगौ, तस्मात् उत्पादयेत् प्रज्ञां दुःख निवृत्ति कांक्षया। क्योंकि सिद्धांत तो है शून्यता, सर्वम मिथ्या भी है, और सारा वर्णन इधर है, इसीलिए इसमें जो है व्याख्या करना जरूरी हो जाता है। अब द्वितीय पद्य में आया, संवृत्ति परमार्थश्च सत्यद्वयमिदं मतम बुद्धेरगोचरस्तत्त्वं बुद्धि संवृत्तिरुच्यते। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सर्वम मिथ्या है, सर्वम शून्यम है, सर्वम क्षणिकम है, सब कुछ है, लेकिन दो प्रकार का सत्य होता है। एक संवृत्ति सत्य है, दूसरा परमार्थ सत्य है। सत्य द्वयमिदं स्मृतम, दो प्रकार का सत्य होता है। और बुद्धेरगोचरस्तत्त्वं, जो परमार्थ सत्य है, पारमार्थिक सत्ता है, जो शून्यता है, वो बुद्धि के अगोचर है। केवल वहां तो अनुमान होता है, केवल जो है सो अनुमान किया जाता है। नेति नेति इति वेद कहावा, कोई नई बात थोड़े है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो यथे तदनु शिष्याम यन मनसा न मनुते एनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। ये तो उपनिषद कह रहे हैं ना। बुद्धे अगोचरस तत्वम, जो तत्व है वो बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि से ऊपर है। और बुद्धि संवृत्ति रुच्यते, जो संवृत्ति है अथवा जो व्यवहारिक सत्य है वो बुद्धि है। बुद्धि का जो विषय होता है, जो जिस बुद्धि से हम लोग चलते फिरते हैं, वो संवृत्ति सत्य है और परमार्थ सत्य है। अब इसको समझने के लिए संस्कार के अनुसार अपने वेदांत शास्त्र में देखिए, पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, और एक से सत्य लोग जोड़ देते हैं वेदांत में, कई कई जगह उसका अस्वीकार भी है, प्रातिभाषिक सत्य। प्रातिभाषिक रज्जु सर्प वाला उदाहरण। और व्यवहारिक सत्य का मतलब जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, सत्य मान के चल रहे हैं, एफडी बना रहे हैं, बैंक बैलेंस खोल रहे हैं, सत्य मानते हैं, 10 साल के लिए फिक्स करते हैं, 10 साल के बाद रिटर्न मिल जाता है, पूरा का पूरा क्षणिक हो जाता तो सब खत्म ही हो जाता, तब तक तो सही रहता है। व्यवहारिक सत्य।
और प्रातिभाषिक सत्य। तो व्यवहारिक सत्य के सामने प्रातिभाषिक सत्य मिथ्या होता है और पारमार्थिक सत्य के सामने व्यवहारिक सत्य मिथ्या होता है। जब परमार्थ तत्व का बोध हो जाएगा, उसकी दृष्टि में हमारा जो दैनंदिन व्यवहार, सारे प्रपंच जो भी जगत के हैं, जिसमें मनुष्य लगा रहता है सुबह से शाम तक, उस पारमार्थिक सत्य के ज्ञाता के सामने वो सब व्यर्थ हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। वो देख रहा है सब बाल लीला कर रहे हैं सब लोग जो है, लेकिन वो पारमार्थिक सत्य का बोध होने पर उसी प्रकार की बात यहाँ बौद्ध दर्शन में आई। संवृत्ति परमार्थश्च सत्यद्वयमिदं स्मृतम अथवा मतम बुद्धेरगोचरस्तत्वम बुद्धि संवृत्ति रुच्यते। क्योंकि ये क्यों बताना पड़ा? क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि बौद्ध दर्शन का पर्यवसान जो है शून्यवाद में होता है। अब शून्यवाद, अजातिवाद, अनुत्पत्तिवाद, न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्याम नाप्य हेतुतः उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावा क्वचन केचन। किसी भाव की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, सिद्धि नहीं हो सकती है तर्क से कुछ भी जो है सो। ये तो बौद्ध दर्शन का असली तत्व है। अब इधर जो है इतना वर्णन कर रहे हैं, बोधिसत्व बनाने के लिए सारा नियम कानून बताया, तो सीधे संदेह हो रहा है कि क्या बात है, एक तरफ मिथ्या दूसरे तरफ स्तुति भी चल रही है। तब समझाना पड़ा कि दो प्रकार के सत्य होते हैं। और अब वैदिक परंपरा में तो ऐसे तो वस्तुतः दो ही सत्य हैं, व्यवहारिक और पारमार्थिक, लेकिन कुछ वेदांती लोग जो है प्रातिभाषिक को भी जोड़ के चल रहे हैं, तो हम तीन मान लेते हैं। तो यहाँ तीन कैसे होगा? पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य। तो उसमें व्यवहारिक सत्य में दो भेद किया, तथ्य समृद्धि, मिथ्या समृद्धि। तथ्य समृद्धि, मिथ्या समृद्धि। एक तथ्य समृद्धि है, दूसरी मिथ्या समृद्धि है, जो रज्जु सर्प के स्थान पर वो मिथ्या समृद्धि रहेगी, और तत्व समृद्धि जो हम लोग भोजन पानी करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो रहेगी। तो वहां भी तीन हो जाएगा, तीन का तीन दोनों जगह जो है सो। अब देख लीजिए आया तत्व धीरे धीरे जो है सो। इसीलिए मैं बोल रहा था कि गंभीर है थोड़ा सा, लेकिन समझने वाले को जितना समझ में आ जाए, बहुत से लोग समझ भी सकते हैं। कम से कम कहने वाले की तो शुद्धि होगी, हमारी आवृत्ति होगी, चिंतन मनन बढ़ेगा, तो इसमें हानि की कहीं संभावना ही नहीं है, लाभ ही लाभ है। क्योंकि हम लोग को तो चारों ओर घूमना जाना बोलना पड़ता है, बौद्ध जगत के बीच में भी बोलना पड़ता है, तो इसीलिए ये 100% लाभकारी है। प्रज्ञा पारमिता का जो व्याख्यान प्रारंभ हुआ, ये बहुत लाभप्रद है। संवृत्ति परमार्थश्च सत्यद्वयमिदं मतम बुद्धेरगोचरस्तत्वं बुद्धि संवृत्ति रुच्यते। अब धीरे धीरे बात गंभीर होती जा रही है। तत्र लोको द्विधा दृष्टो योगी प्राकृतकस्तथा तत्र प्राकृतको लोको योगी लोकेन बाध्यते। लोकः संसारः जगत का जनाः, संसार में जो मनुष्य हैं दो प्रकार के हैं। एक तो उसमें योगी हैं, स्थितप्रज्ञ हैं, बोधिसत्व हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, एक प्रकार के लोग वो हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं प्राकृतकस्तथा, प्राकृत हैं, केवल संसार में ही लगे हुए हैं, जो है सो खाने पीने, आहार निद्रा भय मैथुनंच, इसी में रमे हैं, जो है सो प्राकृतिक बुद्धि से चलते हैं। सोच विचार उनको तत्व उत्तर से कुछ लेना देना नहीं है, प्रकृति से प्रेरित है, प्राकृतिक है, अज्ञानी है। अब कुछ योगी भी हैं, भले संख्या में कम हो, शेरों की संख्या अधिक नहीं होती है, ज्ञानी की संख्या अधिक नहीं होती है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। रेयर चीज होता है, लेकिन है दो प्रकार की दुनिया है, कुछ समझदारों की
कुछ जो है प्राकृत लोगों की। अब दोनों का ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि प्राकृत सब वही है, उनका ज्ञान भी पराकाष्ठा को प्राप्त करता है उस अपने स्टाइल में जो है। भौतिक ज्ञान भी तो कम नहीं है ना, उसमें बहुत से बायोडाटा लेके जो है सो अपना लगे हुए हैं पूरा का पूरा, तो वो भी ज्ञानी है और इधर योगी भी ज्ञानी है। दोनों के ज्ञान में जो है सो टक्कर होगा, क्लेश होगा, कौन किस ज्ञान का विजय होगा, कौन सा जीतेगा। तो बोधिसत्व कहते हैं तत्र प्राकृतको लोको योगी लोके न बाध्यते। जो योगी लोक है, जो योगी का ज्ञान है, उनके ज्ञान के द्वारा प्राकृत लोगों का ज्ञान बाधित हो जाता है, खंडित हो जाता है। योगी के ज्ञान के सामने प्राकृत लोगों का ज्ञान टिक नहीं पाता है, क्योंकि ये अनित्य वस्तु पर आधारित होता है और व्यष्टि पर आधारित होता है, समष्टि चिंतन पर आधारित नहीं होता है। इसीलिए उनके ज्ञान का बाध हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। जो विद्वान का, पंडित का, यथाभूत दर्शन संपन्न व्यक्ति का जो ज्ञान है वही ज्ञान विजयी होगा, प्राकृत जनों का ज्ञान बाधित हो जाएगा। ये तो बात स्पष्ट है, ये सभी लोग जानते ही हैं कि विद्वानों के सामने, योगी के सामने सामान्य जनों का ज्ञान बाधित खंडित होता ही है। वही बात यहाँ भी कही गई है। अब फिर पूछा गया कि तो ये योगी जो है कौन सा चीज है, ये इसका कभी बाध नहीं होता है। ये योगी जो है एकदम जो जानता है 100% एकदम सही जानता है क्या? योगी का जन जो है बाधित नहीं होता है। वेदा विभिन्ना श्रुतयो विभिन्ना, ये भी तो कहा जाता है परंपरा में, नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम। अनेक प्रकार के ऋषि मुनि हैं, योगी हैं, 50 प्रकार का सिद्धांत फैलाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता तो सीधे कपिल भगवान योगीराज हैं। एक चीज दो चीज है, आदि मुनि है। और उधर गौतम ऋषि जो है सो गौतम ही है, जो है परम योगी हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि किया, इधर सांख्य दर्शन में ईश्वर का पता ही नहीं चला। इन दो योगियों का क्या होगा फिर, जो है गंभीर मैटर ये भी है ना। तो कहा कि बाध्यन्ते धी विशेषेण, तीसरी पंक्ति का भाव देखें, बाध्यन्ते धी विशेषेण योगिनोप्युत्तरोत्तरैहि। धी विशेषेण, अपने बुद्धि वैशिष्ट्य के कारण उत्तरोत्तर योगी लोगों का ज्ञान भी बाधित हो जाता है। एक से बढ़कर एक योगी होंगे, छोटा योगी, बड़ा योगी, तो छोटे योगी का ज्ञान बाधित हो जाएगा। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, पाणिनि से ज्यादा प्रमाण कात्यायनी, कात्यायनी से ज्यादा प्रमाण पतंजलि। आए तो पुराने पाणिनि जी, लेकिन उनको पूरा ताशनाश करके रख दिया है कात्यायन जी ने, पूरा वार्तिक बना करके निकाल दिया है पूरा। उसके आगे फिर पतंजलि ने पूरा समेटा है सबको। तो यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम कहा जाता है। मुनियों का प्रामाण्य जो है यथोत्तर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी ज्ञान की दृष्टि से उत्तरोत्तर ही, उत्तरोत्तर जो श्रेष्ठ योगी हैं, उन श्रेष्ठ योगी के द्वारा योगी के सामने सामान्य योगी का जो ज्ञान है वो बाधित हो जाएगा जो है। दृष्टान्तेनोभयष्टेन कार्यार्थम अविचारतः, तो कार्यार्थम अविचारतः मने विचार पूर्वक, हम अविचारतः, उभय उभय उभयष्टेन दृष्टान्तेन कार्यार्थम अविचारतः, माने इस दृष्टांत से सिद्ध हो जाएगा कि जो छोटे की अपेक्षा बड़े का ज्ञान अधिक होगा, तो छोटे वाले का जो है ज्ञान बाधित हो जाएगा। इतने समझा जाए इस पर जो है सो। अब जो है इसके पहले एक प्रसंग आया था, योगी प्राकृतिक था,
तत्र प्राकृतको लोगो योगी लोकेन बाध्यते। उसके बाद उत्तरोत्तर योगी लोग भी, योगियों का ज्ञान भी बाधित होते रहता है। अब इसी तरह का जो है श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो लोक का जो ज्ञान है और योगी का ज्ञान है, संयमी करके वहां योगी का ही पर्यायवाची पद दिया है। वो दोनों पृथक पृथक होता है और योगी का ही ज्ञान श्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी वही बात बताई। लोकेन भावा दृश्यन्ते कल्पन्ते चापि तत्त्वतः न तु मायावदित्यत्र विवादो योगी लोकयोः। लोकेन भावा दृश्यन्ते, भावः पदार्थाः संसार इत्यर्थ। जो सारा संसार जो है लोक के द्वारा देखे जाते हैं, कुछ आंख से देखे जाते हैं, कुछ कल्पित किए जाते हैं। कल्पन्ते चापि तत्त्वतः, माने उसको एकदम सही मान के ही व्यक्ति चलता है। लोकेन, लोक के द्वारा संसार के भावों का दर्शन किया जाता है, उसकी कल्पना ठीक से की जाती है। मायावत इत्यत्र, अब ये मायामय है करके मान लीजिए कोई योगी भी है उसी में जो है सो, तो अब योगी हैं। शंकराचार्य जी के सामने बहुत से अज्ञानी भी बैठे हुए हैं। शंकराचार्य जी को मालूम है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है। बुद्ध जी के सामने बैठे हैं, उनको मालूम है सर्वम शून्यम सर्वम है, लेकिन 50 अज्ञानी आके बैठे हैं और वो जैसा जैसा बताते हैं, अब वहीं तत्काल योगी झगड़ा करने लगे। अरे कुछ खिसके हुए लोग करते भी हैं, कई जगह हम लोग देखे भी हैं। जो है एक आध जो है ज्यादा वेदांत चढ़ जाता है तो जो है हमने देखा है कुछ लोगों को जीवन में कि कहेंगे यार ये वेदांत छोड़ के, ब्रह्म छोड़ के दूसरी बात मत करिए, मत करिए। ये सब जो है कुछ करते करते अंतिम में संकट में फंसते हैं, तब हॉस्पिटल याद आता है, जाके हॉस्पिटल में पड़े बहुत दिन तक जो है। तो इस व्यवहार में जो है योगी लोकयो विवादो न, तब प्रश्न उठा ना, क्योंकि योगी के दृष्टि में सब कुछ मिथ्या है, असत्य है। लौकिक व्यक्ति के दृष्टि में सब सत्य है। दोनों रहते एक ही स्थान में है, रहना यही संसार में है। तो इन दोनों में कोई विवाद नहीं होता है, क्योंकि योगी जानता है कि इनके दृष्टि में ऐसे ही चल रहा है, हमें इसमें विवाद नहीं करना है, हमें स्वयं समझना है। जबरदस्ती दूसरे के ऊपर इस ज्ञान को थोपना नहीं है। कितनी साधना के बाद यह ज्ञान प्राप्त होता है, तो कोई जरूरी थोड़े है कि अब तत्काल उसको भी वही ज्ञान हो जाए। इसलिए उसमें जो है लोक और योगी में किसी प्रकार का विवाद भी नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त करने वाला योगी विवाद में नहीं पड़ता। प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रसिद्ध्या न प्रमाणतः अशुच्यादिषु शुच्यादि प्रसिद्धिरिव सा मृषा। अब जितना हम लोग का प्रत्यक्ष होता है, इसके ये इस पद्य के पूरा प्रसंग बोध के लिए तो पूरा मध्यमक शास्त्र उठाना पड़ेगा। सूत्र रूप में दिया है। हमने जो निवेदन किया कि न स्वतो नापि परतः न द्वाभ्याम नाप्य हेतुतः उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावा क्वचन केचन। माने किसी की सिद्धि नहीं हो सकती है। तर्क से हम सिद्धि करें किसी की, वहां पर जो है 26 परीक्षाओं में 25-26 परीक्षाएं हैं। आत्म परीक्षा, बंध मोक्ष परीक्षा, प्रत्यय परीक्षा, गतागत परीक्षा, कर्मफल परीक्षा, तथागत परीक्षा, क्योंकि एक एक विषयों की परीक्षा जो है आर्य नागार्जुन ने की है मध्यमक शास्त्र में जो है। और प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 20, 30, 40, 50 तक पद्य हैं और चतुष्कोटि तर्क के आधार पर
स्वतः परतः उभयतः अनुभयतः एक चतुष्कोटि लगा करके उन्होंने परखा है कि कैसे सिद्धि होती है कि नहीं होती है पदार्थ की। उन्होंने दिखा दिया कि सिद्धि नहीं हो सकती है। गतम न गति की भी सिद्धि नहीं हो सकती है। गतम न गतागत परीक्षा है। गतम न गम्यते तावत अगतम नैव गम्यते गतागत निर्मुक्तम गम्यमानम न गम्यते चेष्टा यत्र गतिस्तत्र गम्यमाने सायत न गते नागते चेष्टा गम्यमाने गति कुतः। लंबा प्रसंग है। गति की सिद्धि नहीं हो सकती है। वर्तमान भूत भविष्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तर्क की बात है। अब हम लोग मान लेते हैं भूत है, वर्तमान है, भविष्यत है, लेकिन कहाँ से वर्तमान शुरू होता है, कहाँ भूत होता है, कहाँ भविष्य आता है, कोई किसी को डिफाइन करके बताओ तर्क से तो नहीं बता पाएगा। एक कदम आगे चला तो जहां पैर रखा है वो परमाणु की दृष्टि से वहां पर वो विचार करते हैं एक एक जो है। तो उन एक एक परमाणु को देखते देखते वहां भूत भविष्य वर्तमान एको नहीं निकलता है, सब गायब हो जाते हैं सब जो है। बहुत गंभीर मैटर है। और विचार करते हैं कि फिर जो है आत्मा को निर्वय मानते हैं नैयायिक लोग। तो फिर वो विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में चर्चा आती है, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में, कि निरवय भी है और पदार्थ भी है। ये कैसे बना, इस पर लंबा विचार किया है। जबकि न्याय दर्शन उसी में खड़ा है, तर्क वितर्क में सबसे आगे है। ये भी बात है, लक्ष्यता वच्छेद का अवच्छिन्न इतना लंबा लगाएगा, सारा तर्क करेगा, लेकिन कितनों तर्क करेगा, पॉइंट तो पॉइंट है ना। बिना शास्त्रार्थ किए भी समझदार आदमी तो समझ ही सकता है कि कोई पदार्थ है और निरवय है। या तो बुद्धिस्त हो सकता है कि बुद्धि से हमने कल्पना किया निरवय पदार्थ है, लेकिन कोई वस्तुता है और निरवय है, ये बात जो है बौद्धों को समझ में नहीं आई, किसी भी प्रकार समझ में नहीं आई। शरणाम समान दे सत्वात पिंडा सात अणुमात्र कहा, वो परमाणु खंडन में लंबा चिंतन मनन इसका आया है वहां पर जो है। और न्याय का जैसे निरवयत्व सिद्धि नहीं होगी आत्मा की परमाणु की, तो पूरा न्याय गड़बड़ा जाएगा पूरा का पूरा। अब दर्शन का तो मतलब ही है कि जो है दूसरे दर्शन को गड़बड़ा दें, अपनी सिद्धि करें, उसको उससे लेना देना क्या है। अब बौद्धों के साथ में शंकराचार्य जी भी आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, जाति खंडन करना सोचते हैं कि नित्यत्व सत्य अनेक समवेतत्व जातित्व, ये न्याय वाले मानते हैं इसी जातित्व अप्रसिद्धिया, इसकी कहीं प्रसिद्धि नहीं होती है, ये फालतू की बात है। खुद शंकराचार्य अपने घरे में बोल रहे हैं। तो दर्शन की बात करना है तो फिर लंबा चौड़ा, इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो है जैसे हमारे श्रोता हैं वैसे ही जो आराम से कथा वार्ता चलती रहे वो अच्छा रहेगा। जो है गंभीर घुसेंगे तो हम लोग का तो वही काम है, हमेशा जो है सो वही करना है, लेकिन आप सबका जो है मन मस्तिष्क न गड़बड़ा जाए, इसलिए संभाल के चलाना भी है, क्योंकि आगे तक आप लोग साथ देंगे फिर से जो है सो। तो प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रसिद्धिया, ये रूप हम लोग लाल काला पीला इत्यादि जो है सो, लाल है, काला है, पीला है, फलाना है, ढिकाना है बोलते हैं, प्रत्यक्ष है, आंख के सामने है, वो प्रसिद्धि मात्र से है। वो प्रसिद्धि मात्र से हम उसको लाल बोलते हैं। न प्रमाणतः, कोई प्रमाण ऐसा नहीं है कि उसको वस्तुतः लाल सिद्ध कर दे। अब उसका एक एक खोजने लगेंगे, परमाणु पहुंच के रूप रंग विहीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो जो है। तो भी जो है उसको हम लोग लाल काला पीला इत्यादि मान के चल रहे हैं स्थूल रूप से। अशुच्यादिषु शुच्यादि प्रसिद्धिरिव सा मृषा, अशुच्यादिषु अशुचि पदार्थ इत्यादि में, जैसे शरीर आदि, क्योंकि ये तो विशेष करके भिक्षुओं को सन्यासियों को समझाने की वस्तु है ना। तो अशुचि जो शरीर जो है अपवित्र है, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, अनेक प्रकार से वर्णन उसका आया। तो अशुचि स्त्री निवारणे, अब स्त्री का जो
अशुचि शरीर है, अपवित्रता से पूर्ण है, लेकिन उसको परम शुचि मान के वहां पर जो है प्रवृत्ति हो रही है। अब ये भी प्रसिद्धि, अशुचि में शुचित्व की प्रसिद्धि हो गई। अनेक प्रकार से जो है कवियों ने जो है उसको वर्णन करके चढ़ा दिया ऊपर जो है सो। इव उसी प्रकार सा मृषा, जो प्रत्यक्ष रूपादि की कल्पना में रूपादि का अस्तित्व जो है वो व्यर्थ है और न होने पर भी माना जा रहा है। तब प्रश्न किया, फिर प्रश्न आया, अरे भैया जब इतना है तो भगवान जी तो सब कुछ बताए हैं, तो बुद्ध जी तो न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना बसलो होती कम्मुना होती ब्राह्मणो, हैं? और क्या है वो, बहुत सी बातें हैं, एक दो बातें नहीं है। चरत भिक्षवे चारिगम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और अदिन्न दाना बिरमणि शिक्षापदम समादयामि, मुसाबादा बिरमणि शिक्षापदम समादयामि। मैंने मिथ्या नहीं बोलूंगा, है ना, लोभ नहीं करूंगा, सुरा मैरेय मद्यपान इत्यादि नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा। तो ये सब बताने का मतलब क्या है? सारा संसार तो बता रहे हैं एक तरफ जो है, और दूसरी तरफ जो है किसी की सिद्धि ही नहीं होगी। दोनों तरफ की बातें चल रही है, चल तो रही है। अब जो है बौद्ध की चल रही है, उधर अद्वैत का भी समझते रहे। आप लोग सभी लोग अद्वैत जानते होंगे, वहाँ भी है। एक तरफ शंकराचार्य जी उधर अद्वैत, उधर जाके माता जी का क्रियाकर्म भी किए। तब तक उस समय के जो सन्यासी थे, शंकराचार्य जी का पूरा जिंदाबाद मुर्दाबाद भी किए थे। बाद में ना महापुरुष होता है व्यक्ति जब रहते रहते तो उसका महत्व तो नहीं पता चलता है, बहुत गंभीर मैटर है। कोई भी महापुरुष हो, ले लीजिए भगवान बुद्ध से, जब थे उस समय सब बहुत से भिक्षु बहुत परेशान थे, ऐसा नियम कानून रूल रेगुलेशन लगाते थे। एक जगह हमने बौद्ध वाङ्मय में कहीं पढ़ते उड़ते पढ़ा, जिस दिन भगवान बुद्ध का परिनिर्माण हुआ, जिस दिन शरीर छोड़ा उन्होंने, उस दिन जो है प्रसन्न होके भिक्षु लगा नाचने कि आज से हम हो गए फ्री, आज से हमको कोई अब जो है कहने वाला नहीं है। नाच रहा है जो है। अब सोचिए, जो बुद्ध जो है संसार के लिए इतने बरण्य हैं, उन्हीं का भिक्षु नाच रहा है। सोचिए, महात्मा गांधी जी आज इतने स्मरण किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है उपेक्षित हो गए थे महात्मा गांधी, ये हम लोग सुनते हैं। आप तो पुरुषों के मुखारबिंद से सुना है, व्यवहार से भी कुछ समझ में आया है। दिल्ली छोड़ छाड़ के जाके कलकत्ता में कहाँ कहाँ रहने लगे थे जो है, सो पूछे नहीं थी, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। और अंतिम में जो हश्र हुआ वो देख ही रहे हैं जो है। तो जो महापुरुष जब है, वो जो ईसा मसीह का क्या हालत हुआ, भगवान के दूते थे वो, तो जो है सो उनको तो सीधे लटका दिया गया। उसी प्रकार मोहम्मद की कथा है। तो कोई भी महापुरुष अपने समय में महापुरुषत्व की सिद्धि नहीं कर पाया है। दुर्भाग्य ये है इस मानव जगत का। मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथा। व्यास जी ऐसे नहीं कहे, समझ बुझ के व्यास जी ने कहा। तो ये चक्कर है। अब यहाँ धीरे धीरे जब समय बीतते जाता है तो समझने वाले लोग समझते जाते हैं कि अरे ये तो बहुत ऊंचे थे, महापुरुष थे। अरे ये तो महापुरुष हैं, भगवान के अवतार भगवान कृष्ण जी का ही देख लीजिए, राम जी का देख लीजिए। जब तक थे तो तब पूरा लांछना पर लांछना लग रही है राम जी के ऊपर। कृष्ण जी को जो है 17-18 बार जो है पलायन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है पता नहीं, किस हालत में जंगल में जाके जो है लेटना पड़ा, वहीं पर बाण मार दिया। वो सारी कहानी जो है सो कुछ गुप्त भी तो होगी। यदुओं का झगड़ा क्या है, वो जो है नदी के किनारे मारपीट करके कैसे
समझाते समझाते कैसे मरे होंगे, क्या मरे होंगे, कितना आंतरिक कलह हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कुछ सोचना भी चाहिए दिमाग से ना। सब व्यास जी थोड़े लिख देंगे जो है, बचा बचा के लिखते हैं, तो भी अज्ञानी लोग भरमा करके इधर से उधर, उधर से उधर चक्कर में फानना शुरू कर देते हैं जो है। जब एक जगह मनु ने लिख दिया कि जो है न मांस भक्षणे दोषो न पाने न च मैथुने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। ऊंची बात लिखी उन्होंने कि समझा करो लेकिन निवृत्ति करो इससे। लेकिन अब इनको तो निवृत्तिस्तु महाफला छोड़ दिए और बास न मांस भक्षणे दोषो इसी में पकड़ लिया। इसलिए ये जो मनुष्य दिमाग जो है सो बहुत बदमाश है, बहुत धूर्त है। ये बात आकर के बाद में व्यास जी के प्रसंग में आया कि ये जो आपने ये सब रास्ता खोल दिया, इसी से सारा लोग भटक गए हैं। नारद जी समझाए थे व्यास जी को जो है सो, तो इसीलिए सारी चीजें जो है सो सही सही लिखने के चक्कर में बाद में जो दुष्ट मानसिकता वाले लोग क्या करेंगे। द्रौपदी का चीरहरण लिख दिया गया तो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाते हैं कि नारियों का सम्मान नहीं था जो है सो इस संस्कृति में। और शंबुक का वध जो है बता दिया वाल्मीकि जी ने, तो कहते हैं कि ये देखिए शूद्र का अपमान किया है जो है सो। अब उधर जो है अग्नि परीक्षा की बात आई तो देखिए स्त्री के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो रहस्यमय वार्ता लिखने पर तो ये हालत है, तो पूरा का पूरा सही लिखते तो पता नहीं क्या होता। तो लिखने वाले का तात्पर्य होता है विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, उतना ही लिखना है जितना समझ सके व्यक्ति। जो है इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो जो समाधि भाषा सब समझ पाए लोग। जो है व्यास जी कितना समझते हैं और वाल्मीकि जी कितना समझते हैं। हम अपने क्षुद्र बुद्धि से क्षुद्र दिमाग निकाल लेंगे। वहीं पर जो है कहेंगे परशुराम जी क्षत्रिय को जो है भगा दिए, श्राप दे दिए। उधर जाके जो है द्रोणाचार्य जी अंगूठा मांग लिए। जातिवाद का आरोप शुरू, जातिवाद का आरोप शुरू। तो इसीलिए उसका रहस्य जो समझ पाए उसी के लिए शास्त्र होते हैं। तो लिखने वाले लोग भी बड़े दिल के थे, उन्होंने कुछ छिपाया नहीं। द्रौपदी के 5 पति बने तो लिख दिया साफ साफ जो है सो। जो घटना युधिष्ठिर जी जुआ खेलते थे तो लिख दिया जुआ खेला। नहीं तो छिपा सकते थे ना, अच्छी अच्छी बात लिख सकते थे। ये भारतीय संस्कृति और संस्कृत ब्राह्मण और हमारे आर्ष ऋषियों की विशालता है, किसी चीज को छिपाया नहीं है। इतना खुलापन हम तो संस्कृत वाङ्मय में जितना है वो कहीं नहीं देखते हैं संसार में। वैसे ही बौद्ध दर्शन भी है, जैसा वैदिक दर्शन की परंपरा जैसी है वैसे ही बौद्ध दर्शन की परंपरा में भी कुछ छिपाया उपाया नहीं गया है। तो भगवता बुद्धेन भावा किमर्थम देशिता, ये सारे सारे पदार्थों का वर्णन क्यों किया? तो शून्यवाद के उपासक होकर के जो है का लोकावतरणार्थम ही भावानाथेन देशिता, लोगों के अवतरण के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को सत्मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए। अब एक बार हम जाके बाजार में कहने लगे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सारा संसार मिथ्या है, जीवो ब्रह्मैव न पर, और कुछ ने भूमिका बांधेंगे तो क्या समझेंगे लोग? जो है अद्वैत क्या समझेंगे भीड़ में? उनको तो समझा समझा के जो है घुमा घुमा के लाना पड़ता है। जाके पहले प्रयाग स्नान करके आओ, तो ये करके आओ, कुछ दान पुण्य करो, धीरे धीरे शुद्धि करो, तब न बताएंगे। तो लोकावतारणार्थम ही भावा नाथेन बुद्धेन देशिता उपदिष्टा तत्वता क्षणिका न एते। अब मान लीजिए तत्वतः ये सब क्षणिक है, क्षणिक भी नहीं है। वाह, इतना गंभीर चलिए। क्षणिक होने पर भी कुछ होना चाहिए, क्षणिक होने के लिए भी कुछ चाहिए, तब न क्षणिक होगा। जब है ही नहीं, हवाबाजी है सब कुछ। संवृत्त्या, ये संवृत्ति मात्र है, रज्जु सर्प के तरह भ्रम है, ये क्षणिक भी नहीं है।
चेत, यदि हम ऐसा मान लें, विरुद्धते, बहुत बड़ी समस्या फिर जो है सो व्यवहार में और सारे शास्त्रोपदेश में सब जगह आएगी। विरुद्ध बात होगी फिर जो है सो, एक तरफ उपदेश करना, दूसरे तरफ मिथ्या बोलना, विरुद्धते, ये विरुद्ध बात आएगी, समस्या खड़ी होगी, समस्या खड़ी होगी। और केवल बौद्ध दर्शनों में नहीं, सब जगह समस्या खड़ी होगी। तब आगे इसका समाधान अभी तुरंते थोड़े आएगा। जब अद्वैत का ज्ञान हो जाएगा तो पूरी संसार की लीला ही समाप्त हो जाएगी, तब न अद्वैत का बोध होगा। किसी को कहा जाएगा कि इसको अद्वैत नहीं आता है, ये अद्वैत का ज्ञान नहीं कर सकता है, अभी ये वेदांत नहीं जानता है। अरे भैया, अद्वैत जिस दिन जान लेगा वो रहेगा तुम्हारे अगल बगल, वो तो उठ गया ऊपर जो है सो, वो फिर सभा में जाके मुष्टा मुष्टि करेगा। बहुत से तथाकथित अद्वैती दिखाई देते हैं सभा में जाके मुष्टा मुष्टि करने वाले। ये अद्वैत का ज्ञान हुआ? अद्वैत का ज्ञान माने परम प्रयोजन की सिद्धि हो गई, हो गया काम ना। अब तो कट गया वो तो जो है ब्रह्मा जी के इस सृष्टि परंपरा से बही हो गया, वो जो है मुक्त हो गया। उसी प्रकार शून्यता का बोध जब हो गया बौद्ध दर्शन में, तो हो गया वो भी पराकाष्ठा में पहुंच गया। फिर यहां रहेगा? थोड़ा थोड़ा मसाला जब तक है तब तक न दुनिया में घूम रहा है। सारा त्रिगुण समाप्त हो जाएगा तो क्यों बैठेगा आपके पास में यहां जो है? विरुद्धते का मतलब क्या है? न दोषो योगी समृत्या। अब योगी की जो समृद्धि है, जो योगी का बोध है, जो योगी ज्ञान है, जो द्वेषत्ते समुपाश्रित्य बुद्धानाम धर्म देशना लोक समृद्धि सत्यम च परमार्थतः ये नयोर्न विजानन्ति भेदम परम तात्विकम ते कदापि न जानन्ति गंभीरम बुद्ध शासनम। ये नयोर्न विजानन्ति भेदम परम तात्विकम। जो लोग इस समृद्धि सत्य और परमार्थ सत्य के परम तात्विक गंभीर भेद को नहीं जानते, ते कदापि न जानन्ति गंभीरम बुद्ध शासनम व्यवहारम अनाश्रित्य परमार्थो न दृश्यते परमार्थम अनागम्य निर्वाणम नाधिगम्यते। परमार्थम अनागम्य निर्वाणम नाधिगम्यते बहुत गंभीर चीज है। पढ़ते पढ़ते जिंदगी समाप्त हो जाएगी, तब भी बौद्ध दर्शन खत्म नहीं होगा। केवल महायान की बात कर रहा हूं मैं, संस्कृत वाला, वो भी समाप्त नहीं होगा। इतना गंभीर चीज है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे फेसबुक में और पूरा जो है शून्यवाद समझ लें, अद्वैत समझ लें, तब तो बहुत आसानी हो जाएगा। फिर तो जो है सो फिर यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और शौच स्वाध्याय तप ईश्वर प्रणिधान सब करना कहाँ गया है? सब अनुबंध चतुष्टय गायब। तो अनुबंध चतुष्टय जब तक परिपूर्ण नहीं होता है तब तक वो बौद्धों को भी शून्यवाद समझ में नहीं आता है। दूसरे को छोड़ दीजिए, जो वैदिक हैं उनकी बातें छोड़िए। जो बौद्ध हैं, बौद्ध में भी सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार, तब माध्यमिक में, और इस ग्रंथ में भी जो आगे विवेचन है, सबसे अधिक लड़ाई जो है बौद्धों में अपने में ही है। जैसे हम लोग के दर्शन भी कभी कभी बौद्धों की चर्चा करते हैं, नहीं तो वेदांत न्याय और वेदांत सांख्य खुद अपने में लड़े रहते हैं। और बौद्ध का भी छिटपुट कभी कभी चारवाक का नाम ले लिए, जैन का नाम ले लिए, लेकिन मुख्य लड़ाई तो पड़ोसी के साथ ही न होगी। हम रहे बनारस में और जौनपुर वाले के साथ में लड़ाई कब होगी? कैसे होगी? जो अड़ोस पड़ोस है वही लाठी डंडा निकलता है। इसलिए सारे दर्शन जो युद्ध किए हैं, जो शास्त्रार्थ किए हैं, वो अपने घरे में किए हैं। और कभी कभी जो है बौद्ध जो है वैदिकों तक पहुंच जाते हैं, वैदिक जो है बौद्ध तक पहुंच जाते हैं।
पहले तो इसको देखना चाहिए ना। न दोषो योगी संवृत्तिया, जो पहुंचा हुआ योगी है उसके दृष्टि में ये दोष, ये विवाद जो ऊपर दिखाई दिया है ना, ये विवाद नहीं होता है। पहुंचा हुआ फकीर जो होता है, शंकराचार्य के दिमाग में कोई विवाद नहीं है। वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भी बोलते हैं, और जो है भगवती के सामने शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि। क्या बात है, कितना भावपूर्ण जो है उधर भगवती की स्तुति भी कर रहे हैं, एक तरफ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भी बोल रहे हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिय करणे भी लिख रहे हैं। लेकिन कभी उनको तो अपना विरोध नहीं लगा ना। न दोषो योगी समृत्तिया, योगी के समृद्धि से कोई दोष नहीं है उनकी समृद्धि से। लोकाते तत्वदर्शिनः, ये लोक से उनको कोई दोष नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि वो तत्वदर्शी होते हैं। वो जानते हैं कि ये जो पांच भौतिक शरीर है इसका प्रयोजन ऐसे सिद्ध होता है। पांच भौतिक अन्नमय कोश जब है तो इसको जो है दाल रोटी की आवश्यकता पड़ती है, भोजन भी ग्रहण करना है। अब इसके जो स्वाभाविक गुण धर्म है उनका भी निर्वाह करते रहना है, ये सब योगी लोग जानते हैं, कोई उनको आश्चर्य नहीं होता इससे। अन्यथा लोक बाधा स्यात्, नहीं तो लोक बाधा हो जाएगा। अशुचि स्त्री निवारणे, अशुचि स्त्री निवारणे माने जो अशुचि स्त्री का जो शरीर है उसको शुचि मान के जो प्रवृत्ति होती है वहां पर उसके निवारण में लोक बाधा स्यात्। फिर वही तत्व लगा करके वहां पर जो है भिक्षुओं का नियम जो है गृहस्थी में लगा देंगे तो सारे गृहस्थी लोग फिर सन्यासी की सेवा नहीं, फिर सन्यासी को भगाएंगे। जो है सो सन्यासी को भगाना शुरू करेंगे कि शादी बिगाड़ने आ गया है, अरे कहाँ फंसने जा रहे हो माया मोह में। और विवाह में जाके आशीर्वाद देना चाहिए, कह के अरे बाप रे सब अशुचि अपवित्र बंधन का कारण, इसमें कहाँ फंसने जा रहे हो, तब तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन कभी किसी भी तत्वज्ञानी ने शादी बिगाड़ा हो ऐसा उदाहरण तो नहीं मिलता है। वो लोग तो आशीर्वाद देते हैं इसके लिए भी। इसीलिए न दोषो योगी समृत्या लोकाते तत्वदर्शिना। मायोपमा जिन्हात् पुण्यम सद्भावेपि कथम यथा यदि मायोपमा सत्व किम पुनर्जायते मृतः। चलिए ये प्रसंग छोड़ दीजिए, दूसरा प्रश्न उठा फिर जो है अब एक दो करके जो है उपसंहार भी करना होगा, क्योंकि उधर जो है हम लोग जा रहे थे 20 श्लोक में, अभी हम यहाँ थोड़ा भग भी रहे हैं तो भी 10 श्लोक नहीं पहुंचे। 10वें श्लोक में जाके विश्राम करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांड फोड़ देगा ना, ऐसा विषय है, गंभीर तत्व है। अभी तो हम उतनी गंभीरता में नहीं जा रहे, फेसबुक है इसीलिए, इसकी भी एक सीमा होती है। मैं थोड़ा थोड़ा इसको स्पर्श कर रहा हूं तो सर थोड़ा सा यहाँ पीड़ा होने लगी है। और ऐसे कथा सुनाते रहिए, किसका लड़का कौन था क्या था, 7 घंटा बोलिए, पीड़ा नहीं होगा। लेकिन जब निरपेक्ष रूप से हम आगे बढ़ेंगे, तत्व में गहराई में जाएंगे, देखिए 1 घंटे में व्यक्ति थक जाएगा, क्योंकि वहां से एनर्जी जाएगी उसको जो है। मायोपमा जिन्हात् पुण्यम सद्भावेपि कथम यथा। तो कहते हैं भगवान बुद्ध हैं, उनकी सेवा करनी है, पूजा करनी है, अनुत्तर पूजा करनी है, चैत्य पूजा होती है, दान पुण्य करना है, लेकिन है तो मायोपम, क्योंकि मायोपम है, सब मिथ्या है। कथम पुण्यम, अब पुण्य नहीं होगा तो ये भीड़ भाड़ तो छंट जाएगी, किसी दिन पता चल जाएगा तो कुंभ मेला खाली हो जाएगा तुरंत, कल्पवास समाप्त,
प्रयाग का जो कल्पवास चल रहा है केवल इतना डिक्लेयर हो जाए, सबके दिमाग में घुस जाए कि इससे कोई पुण्य होने वाला नहीं है। इतना हो जाए, देखिएगा भीड़ खत्म। वैसे ही बुद्ध की पूजा से उससे कुछ पुण्य नहीं होगा, ये हो जाएगा तो घर बैठ जाएगा आदमी, या अब क्या कुछ नहीं करना है। कथम ये था यदि मायोपम सत्व, अब वही नहीं, ये सत्व भी पूरा मायोपम है। ये भी जो है हेतु प्रत्यय सामग्री से जुड़ा हुआ है। खोजते जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा नाम की तो कोई पदार्थ वस्तु है ही नहीं, खत्म है सब जो है। कोई हाथ है, पैर है, समाप्त हो जाएगा। किम पुनर्जायते मृतः, क्या बात है। हमारे बहुत से वैदिक लोग प्रश्न उठाते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है आत्मा नहीं मानता है जो है, तो फिर पुनर्जन्म कैसे मानता है। बड़ा ताऊ में जो है पंडित लोग कभी कभी सभा में करते हैं। बौद्ध दर्शन ठीक से जानते तो है नहीं, लेकिन इतना सुने हैं कि आत्मा नहीं है, अनात्मवादी है, शून्यवादी है, फिर पुनर्जन्म क्या चक्कर है। तो अब उनको कभी समझ में न आएगा, न कभी आ सकता है, क्योंकि संस्कार ही नहीं है उस प्रकार का। ये खुद बौद्ध जो है प्रश्न उठा रहा है ना। यहाँ पर जितने प्रश्न हम उठाते हैं वो खुद उन दर्शनों में सारा उठा के उसका समाधान अपने से किए। यदि मायोपम सत्व किम पुनर्जायते मृता, ये मरने के बाद फिर कौन सा पैदा होता है। सर्वम क्षणिकम सर्वम अनात्मम सर्वम शून्यम, खत्म। फिर उधर पैदा कहाँ से हो गया। इसीलिए जो है ये जो अंबेडकर जी महाराज जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, बोधिसत्व अंबेडकर बोलते हैं ना, उसके अनुयायी लोग, सुना होगा बोधिसत्व की उपाधि, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखा होगा सबने, सुना, कई जगह लिखा रहता है बोधिसत्व। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, क्योंकि बहुत कष्ट पाया। तो सोचा, फिर उनके सामने ऑफर आया अनेक प्रकार से, मुस्लिम धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से, कि आप हमारे धर्म में आइए, महत्वपूर्ण पद आपको दिया जाएगा। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कहा कि ये सब बाह्य धर्म है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। फिर बौद्ध दर्शन का अध्ययन उन्होंने किया। करते करते लोग कहते हैं कि बहुत गंभीरता से जब पाली ग्रंथों का अध्ययन करने लगे तो एक प्रथम या द्वितीय संगीति में जो है एक उपाली नाम के नाई जाति के भिक्षु के द्वारा उस संगीति की अध्यक्षता की गई थी, ऐसा उन्होंने पाया। तो उसको देख के लगा कि देखिए यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, जाति वाद नहीं है, ये जो है बौद्ध धर्म ये जो स्वीकारने योग्य है। लेकिन ये जो पुनर्जन्म इत्यादि की बात है, इसको उन्होंने कहा ये प्रक्षिप्त है बौद्ध दर्शन में। ये पुनर्जन्म से तो गड़बड़ा जाएगा, जो है सारा पुनर्जन्म के आधार पर ही यहाँ दबाने का काम चलता है। कहा भैया तुम्हारा कर्म फल खराब है, कर्म फल खराब रहल पुनर्जन्म में, तो ये जन्म में ऐसा भइला। अब ये तो एक बहुत बड़ा अस्त्र है। अब ये अस्त्र जो है बुद्ध जी जो है मजबूरी में उठाए होंगे, क्योंकि पर्यावरण पूरा का पूरा जैसा रहा होगा, काफी विरोध किया उन्होंने, जो है यज्ञों का विरोध किया, अनात्मवाद किया, सब किया। लेकिन बुद्ध सोचे होंगे कि पुनर्जन्मों हटा देंगे तो फिर एकदम परम नास्तिक करके फिर भारतवर्ष से भगा देंगे लोग, टिकना भी तो है। ऐसा सोच के बुद्ध ने इसको जानबूझ करके कुछ प्रश्रय दिया है। वस्तुतः ये बौद्ध दर्शन का हृदय नहीं है, इसीलिए उन्होंने हटा दिया। इसलिए ये डॉक्टर बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर नवबौद्ध जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें नवबौद्ध कहा जाता है, उनके और भी सिद्धांत हैं। ये जो हम लोग जैसे कहते हैं बुद्ध के महापरिनिष्क्रमण, घर से निकलने का जो कारण है, उन कारणों को भी वो स्वीकार नहीं करते। नहीं, जो वृद्ध देखा, रोगी देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा तो वैराग्य होकर के बुद्ध ने घर छोड़ा, ऐसा वैसा वो सब स्वीकार नहीं करते। वो कुछ दूसरा झगड़ा, पानी का झगड़ा, पड़ोसन का झगड़ा, इधर उधर टेंशन
क्या क्या कुछ दूसरा दूसरा कारण उसमें लगाते हैं। माने अपना अपना चिंतन मनन है, विचारधारा है, अपने हिसाब से सोचते विचारते हैं, लेकिन उनका जो चिंतन है मनन है वो एक प्रकार के विचार से उत्पन्न हुआ है। मूल जो बौद्ध दर्शन है, चाहे वो स्थविरवादी हो चाहे महायान की हो, उनसे वो पूरा सेट नहीं बैठता है। क्योंकि जो हजारों वर्षों से 2500 वर्षों से जो विद्वान लोग, बौद्ध दर्शन के ही विद्वान लोग जिस चीज को मानते हुए आए हैं, उसी को सुन के तो और लोग मान रहे हैं। अब उसी का हम निषेध कर दें, उसके बाद जो है फिर बौद्ध दर्शन कहाँ टिक पाएगा। यह एक विचार का बिंदु अलग से है। किम पुनर्जायते मृतः यावत प्रत्यय सामग्री तावन मायापि वर्तते। अब इसमें जाके उपसंहार होगा, एकदम टाइम भी बीतने जा रहा है। यावत प्रत्यय सामग्री का मतलब, प्रत्यय सामग्री का मतलब जब तक बत्ती में रहेगा तेल, जब तक हमारे संचित कर्म और पूर्व जन्म के संस्कार रहेंगे, हेतु प्रत्यय सामग्री रहेगा। अस्मिन् सति इदम भवति अस्मात् इदम उत्पद्यते प्रतीत्य समुत्पाद। तो प्रत्यय सामग्री माने जो सृष्टि की सामग्री हमारी जब तक रहेगी, तावन मायापि वर्तते, तब तक माया भी रहेगी। वेदांत की माया सीधे आ गई। माया माया वहां बोलते हैं ना, सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो सांगाप्य नंगाप्य भयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय माया। सीधे तावन मायापि वर्तते, तब तक माया रहेगी जब तक उसका ईंधन रहेगा। कुछ पुराना ईंधन, कुछ हम नया ईंधन जोड़ते जाते हैं उसमें जो है। एक ठे मूला विद्या, दूसरी तुला विद्या। एक बवाल जो है ब्रह्मा जी करके भेजे हैं, दूसरा बवाल यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं। तो प्रत्यय सामग्री जब तक है तब तक माया भी वर्तते। दीर्घ संतान मात्रेण। अब कब से ये जो माया चली है, प्रत्यय सामग्री कब से चली है? अनादिकाल से चल रही है। दीर्घ संतान हो गया तो हम लोग कहते हैं अरे लंबी परंपरा है, परंपरा को मत तोड़ो। क्या बात है, बहुत से गांव में कुछ घटित हो रहा है। कहीं बकरे की बलि देने की परंपरा है, कहीं श्राद्ध में बिल्ली को ले जाके एक जगह बांधने की परंपरा है। अनेक प्रकार की परंपराएं समाज में चल रही है, कहीं सही गलत। लेकिन कहीं कुछ कहिएगा तो कहेंगे अरे ये परंपरा है। तो ये यहाँ कहते हैं दीर्घ संतान मात्र न, केवल लंबा हो जाने से। कथम सत्वस्ति सत्वतः, ये सत्व जो है, ये जो जीव है, ये आत्मा है, ये पुरुष है, ये कैसे सत्य हो जाएगा मिथ्या चीज? ये जो है केवल लंबा परंपरा। बेटिकट यात्री है, चेन्नई से लेके गुवाहाटी तक चल दिया तो क्या दीर्घ संतान मात्रेण वैध हो गए? बेटिकट है। अब कहा कि अरे हम तो वहां से चल के यहां तक आए, पकड़ाए नहीं, अंतिम में जाके गुवाहाटी में पकड़ाया उतरते समय। अब वो अकड़े कि अरे हम तो इतना आ गए, अब क्या पकड़ाएंगे जो है। तो कहा दीर्घ संतान मात्र से कोई मिथ्या वस्तु सत्य हो जाएगी? नहीं होगी। अब थोड़ा सा देखिए शंकराचार्य जी को देखिए। शंकराचार्य जी खुद ही शंका करते हैं कि अध्यास माया ये कहां से आया। युष्मत अस्मत् प्रत्यय गोचरों में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, फिर अनित्य अशुद्ध अबुद्ध अमुक्त जो है सारा जगत है, अंधकारमय जगत है, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है। अंधकार और प्रकाश में कहां से भ्रम हुआ? प्रकाश में भ्रम हो सकता है कि ये जो है ट्यूबलाइट का प्रकाश है, कि लालटेन जल रही है, कि हाइलोजन है, कि ये CFL है, कि ये कि गाड़ी की लाइट का प्रकाश है। इसमें प्रकाश में भ्रम हो सकता है। अंधकार में भ्रम हो सकता है कि कैसा अंधकार है, क्या है, कहीं धूल उड़ा है, कि धुआं लगी है, कि आग लगी है, कि रात का अंधकार है, क्या है।
लेकिन प्रकाश और अंधकार उसमें भ्रम। शंकराचार्य जी उठाते हैं, वही बेटर यहां उठ रहा है। तो कहते हैं तथापि तथाप्यन्योन्यस्मिन् अन्योन्यमकताम अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। भ्रम नहीं होना चाहिए था। तथापि अनादिकालिक ये जो चेतन और जड़ का जो है इतरेतराध्यास जो है चलता आ रहा है बहुत पहले से, इसलिए इसको मानना पड़ रहा है। इसलिए इस अध्यास को मिटाने के लिए हमें प्रयत्न करना है, ब्रह्मसूत्र में भाष्य लिखना है। ऐसा अध्यास भाष्य में शंकराचार्य जी जो है वहां प्रदर्शित करते हैं। यही बात ये भी कहते हैं, दीर्घ संतान मात्रेण कथम सत्व स्थित सत्यतः। तो इस प्रकार जो है ये प्रारंभिक रूप में बौद्ध दर्शन का कुछ प्रसंग जो है आचार्य बोधिसत्व शांतिदेव जी के द्वारा यहाँ उपस्थापित किया गया। क्योंकि बौद्ध दर्शन की दृष्टि से प्रज्ञा पारमिता में पहुंचाना है, तो सारे प्रश्नों का समाधान करते हुए उनको बौद्ध दर्शन को यथामति स्पष्ट करना है। तो उन्होंने आचार्य नागार्जुन आदि अन्य विद्वानों के सिद्धांतों के आधार पर जो है संक्षिप्त रूप में यहाँ पर जो है बौद्ध दर्शन के सार तत्व को जो है 10वें परिच्छेद में प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। और भी बहुत से बातें इसमें बताई हैं, बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन हम आज इसी में विश्राम करते हैं। और जैसा हमने निवेदन किया था कि इसके बाद कुछ दिनों का अपना विश्राम रहेगा। अब आप सभी की जैसी इच्छा होगी, भगवान की जैसी कृपा होगी, उसके अनुसार फिर जो है ये अवशिष्ट जो विषय है उसका आगे हम भी चाहेंगे कि समाप्ति पर्यंत भले ही संक्षिप्त रूप में ही सही, सारांश रूप में ही जो है बता करके फिर 10वां परिच्छेद बोधि परिणामना का वाचन करके बोधिचर्यावतार की पूर्णता हम लोग करेंगे। क्योंकि ये इतना 63 व्याख्यान के बाद इसको अपूर्ण छोड़ना भी उचित नहीं है। लेकिन आप सभी को इसका नमूना आज प्राप्त हो चुका है। अब ये बहुत कठिन था, तो भी हमने प्रयत्न किया कि सरलता से जो है इसको आपके सामने प्रस्तुत करूं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।